अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कि डॉक्टर विजिट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपने हमल के दौरान कितने ज़रूरी चेकअप हैं जो आपने करवाने होते हैं। अदरवाइज़ आप ना भी करवाएं तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जो सबसे ज़रूरी विजिट है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहला विजिट आपने 3 वीक्स के बाद करना होता है। जैसे ही आपको हमल हुआ है, आप घर में फोलिक एसिड की टैबलेट शुरू कर लें। प्रेगनेंसी से पहले भी ये टैबलेट आप खा सकते हैं, हमल होने के बाद भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले शुरू कर लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपने शुरू नहीं की फोलिक एसिड की टैबलेट खाना, कोई बात नहीं, आप हमल होते ही फोलिक एसिड की टैबलेट खाना शुरू कर लें। ये बहुत ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। अब जब आपने मेडिसिन खानी शुरू कर ली है, उसके बाद 3 हफ्ते गुजरने के बाद, यानी कि हमल होने के 3 हफ्ते के बाद आपने फर्स्ट चेकअप के लिए जाना है। फर्स्ट फर्स्ट में आप स्कैन करवाएंगे, सैग का पता लगेगा कि आपका सैग आ गया है जिसमें बच्चा बन रहा है। छोटी सी पानी की थैली होती है जिसमें बच्चा बनना होता है, उसमें बच्चा बन रहा होता है। 3 हफ्तों के बाद आप सैग में हार्ट बीट नज़र आना शुरू हो जाती है। वो आप देखेंगे कि आपकी हार्ट बीट बच्चे की आ रही है या नहीं, सैग का साइज़ कितना है। अगर हार्ट बीट नहीं अभी आ रही तो आपको डॉक्टर ग्रोथ की मेडिसिन दे के दोबारा 10 दिन के बाद आपको नेक्स्ट विजिट पे बुलाएंगे कि अब आपको देखना है कि आपकी हार्ट बीट आ गई है या नहीं। अगर तो उस वक्त आपकी हार्ट बीट आ गई है तो फिर तो आपको 10 दिन के बाद नहीं बुलाया जाएगा। इसके बाद आपने इलाज करवाना है। इसी विजिट के दौरान वॉमिटिंग का, आपको वॉमिटिंग आ सकती है जिसका इलाज आप टैबलेट के ज़रिए करना बहुत ज़रूरी होता है और आप कर भी सकते हैं। अगर आप पानी की कमी का इलाज नहीं करेंगे, यानी कि वॉमिटिंग का इलाज नहीं करेंगे, तो आपका बेबी कमज़ोर हो सकता है, माँ कमज़ोर हो सकती है, माँ को पानी की कमी हो सकती है, इसके बाद बच्चे को पानी की कमी हो सकती है। तो इसलिए कुछ लड़कियां कह रही होती हैं कि हमने ये टैबलेट खाई, वो खाई, हमें आराम नहीं आता या हमें आराम नहीं आएगा। तो ऐसा मत सोचिए। इसमें आप 2-4 किस्म के फार्मूले होते हैं, आप देखा करें कि किस मेडिसिन से आपको आराम आता है। एक बार आपको नहीं आराम आया तो आप मेडिसिन चेंज करवा लें, दूसरी बार चेंज करवाएं। और कोशिश करें कि किस तरीके से आप वोमिट को हटा सकते हैं। यानी कि सुबह टाइम अगर आप उठ रहे हैं तो फ़ौरी से पानी वगैरह ना पिए, फ़ौरी से बिस्किट खा लिया करें। उससे भी जो स्टमक की जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके अलावा दोबारा जो आपने स्कैन करवाना होता है वो आपने 5 हफ्तों के बाद दोबारा स्कैन करवाना होता है। तो ये जो विजिट प्लान होता है आपका कि किस डेट को आपने कब आना है, आपकी डॉक्टर आपको डेट बताएगी और इस के दौरान आपके टेस्ट होंगे। यूरिन टेस्ट होगा, एचबी होगी, सीबीसी होगी, बीएसआर वगैरह सारे टेस्ट आपकी डॉक्टर आपसे करवाएंगी। इसके बाद 14 से 15 वीक्स के बाद दोबारा फिर आपको नेक्स्ट विजिट होगा जिसमें बच्चे की ग्रोथ में देखा जाएगा कि बच्चे की ग्रोथ में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। आपकी डॉक्टर आपको एक्सपर्ट डॉक्टर यानी कि कलर डॉपलर स्कैन डॉक्टर के पास भेजेगी। अगर आपकी डॉक्टर के पास कलर कलर डॉपलर मशीन है तो वो खुद कर लेगी, नहीं तो आपको भेज के करवा लेंगी ताकि आपके बच्चे की अबनॉर्मलिटी देखी जा सके, पता चला जा सके कि आपके बच्चे के बॉडी ऑफ पार्ट्स देखा जाएगा कि वो ठीक हैं या नहीं। इसके अलावा आपने 3 महीनों के बाद फोलिक एसिड टैबलेट आपकी डॉक्टर बंद कर देती हैं। आपने खुद भी 3 महीने फोलिक एसिड खाना है। उसके बाद आपने कैल्शियम आयरन वाइटामिन शुरू कर देने हैं। आपकी डॉक्टर कैल्शियम आयरन वाइटामिन शुरू करवा देंगी। उससे क्योंकि आपके बच्चे के पार्ट्स ऑफ बॉडी बन रहे होते हैं, आपके बच्चे पे फैट, उसके मसल्स, हड्डियां बन रही होती हैं, बोन जब बन रही होती है तो उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपको अपनी डाइट अच्छी करनी होती है। यहाँ पे आपने मेडिसिन से बिल्कुल नागा नहीं करना होता ताकि आपके बच्चे की सेहत और माँ की सेहत अच्छी रहे। यहाँ पे आप अपनी आप डाइट के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आप रात को भिगो के रख दिया करें। बादाम को सुबह खा लिया करें, अंजीर को आप रात को भिगो के सुबह उसी दूध में, जिस दूध में आप भिगोएंगे उसी दूध में आप उसको ग्राइंड करके वो पी सकते हैं। सॉरी। इसके साथ आपने डाइट अच्छी करने के साथ साथ कोशिश करनी है कि बाहर के खाने बंद कर देने हैं और घर के जो हैं वो आपने खुद बना के खाने। और सेकंड ट्राइमेस्टर में आप थोड़ा इजी फील करेंगी। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको चलने फिरने में इजी होगी, उठने बैठने में इजी होगी, काम करने में इजी होगी। यहाँ तक कि आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने में भी आपको इजी फील होगा। सफ़र भी आप कर सकते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर आपके लिए ठीक है। यहाँ पे 22 वीक पर आपको आपके जेंडर का पता चलेगा कि आपके पेट में पलने वाला बच्चा मेल है या फीमेल। ये भी आप कलर डॉपलर स्कैन करवा लें या आप आपकी डॉक्टर आपको छोटी मशीन पे भी
ये अल्ट्रासाउंड करके आपको बता देगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको मज़ीद स्कैन करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जाके 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड करवाएँगे, वहाँ पे आप देखेंगे बच्चा आपका सीधा है या नहीं, बच्चा आपका फिक्स हो गया या नहीं। यहाँ पे देखा जाएगा कि नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है। फिर आप 9वें महीने में जाके पीवी भी करवाएँगे ताकि आपकी हड्डी देखी जाए वजाइना की। कुछ लड़कियों की हड्डी छोटी होती है और अगर छोटी होगी तो नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क बिल्कुल नहीं लेते। फिर अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि बच्चा सीधा है या नहीं। अगर आपका बच्चा सीधा होगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा इजी ही होगा, क्योंकि फिर अगर बच्चा ब्रीच होगा तो भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन अगर बच्चा सीधा है यानी कि सर नीचे की तरफ है तो नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा इजी होती है। ब्रीच में नॉर्मल डिलीवरी होती तो इजी है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि वो बटक्स बच्चे के नीचे की तरफ होते हैं और वो यूट्रस पर पुश नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हल्का वज़न डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। अगर हेड नीचे की तरफ होता है तो वो हेड हार्ड होता है, ज़रा सख्त होने की वजह से बच्चेदानी के मुंह पर जब वो ज़्यादा दबाव डाल रहा होता है तो बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुलता है और नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे आपने ये देखना होता है एंड में कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन होगा, हमल में चूँकि इम्यूनिटी सिस्टम कम हुआ होता है तो हर लड़की को इन्फेक्शन हो जाता है, इसका आपने इलाज करवाना होता है। अगर आपको एंड पे इन्फेक्शन होगा यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में और वो आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, उसी के साथ ही आप डिलीवरी करवा रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको जो इन्फेक्शन है वो वजाइना से होता हुआ आपकी पेल्विस में जाएगा, यूट्रस में जाएगा, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन डिलीवरी के दौरान आपके बच्चे को लग सकता है। तो जब आपके बच्चे को ये इन्फेक्शन लगेगा तो इसमें आपका बच्चा एडमिट हो सकता है, आपके बच्चे को कोई और पेचीदगी हो सकती है। कुछ बच्चे जिनको बाद में आँखों का मसला होता है तो उनकी माँ से जब इन्फेक्शन होता है तो इसी दौरान डिलीवरी होती है तो बच्चों को आइज़ का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए आपने इन्फेक्शन के अलामात मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, जिसमें होता है कि आपको पानी पड़ेगा, उसका कलर येलो नमा होगा, उसके साथ ही आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होगी, कमर के बैक साइड में दर्द होगी, टाँगों में दर्द होगी। इसके अलावा आपको पानी में से स्मेल आएगी और स्मेल के बाद आपको अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हद तक बढ़ जाए तो आपको हल्का सा बुखार भी हो सकता है। इसके लिए आप एक छोटा सा टेस्ट करवा लेंगे, आपकी डॉक्टर ही आपसे करवा लेंगे यूरिन टेस्ट। उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं। अगर तो आपको यूरिन में पेशाब में यानी कि आ गया है इन्फेक्शन तो आपको इसका हल्की सी मेडिसिन होती है, वो इस आपकी डॉक्टर आपको बताएंगी। एंटीबायोटिक्स अगर 5 दिन आप खाएंगे तो आपका बिल्कुल इससे ठीक हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि कितने विज़िट क्यों ज़रूरी है। ये पहले वाला दौर नहीं है कि हमने चेकअप नहीं करवाना और हम सब कुछ नॉर्मल है, ईज़ी है। आज के दौर में चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा, मेरी वीडियो की समझ आई होगी। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।